हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल माई सेल्फ अमोल चौहान। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का 8th क्वेश्चन। ठीक है, अभी तक हमने 7 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और आज सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन, जैसे हमने 7th क्वेश्चन सॉल्व किया था वैसे ही कुछ सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन हम आज सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम डायरेक्टली जंप करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो ये रहा अपना क्वेश्चन बैंक और ये है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेंशन। बट अगर हम क्वेश्चन देखते हैं तो इट इज अ टॉप फ्रंट व्यू एंड द साइड व्यू। ठीक है, फ्रंट व्यू और साइड व्यू दिया हुआ है। अगर हम दोनों व्यूज कंपेयर करते हैं तो साइड व्यू में बेस शेप मिलना बहुत इजी लग रहा है। तो कैसे सॉल्व करना है, क्या क्या स्टेप्स रहेंगे और व्हाट इज द परफेक्ट प्रोसीजर टू कंप्लीट दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो वो आज हम देखेंगे। तो चलो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम हम क्या करते हैं, सीधा सॉल्व करने के लिए आते हैं। ये देखो, ये मेरा क्वेश्चन है, ओरिजिन ऑलरेडी मेंशन है यहाँ पे। ठीक है, और ओरिजिन उन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हो। ठीक है, तो अगर आइसोमेट्रिक बॉक्स कंसिडर करते हैं तो ओरिजिन यहाँ पे होगा। अगर फ्रंट व्यू हम देखते हैं तो बेस देखो 80 है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे 80 लिख दूंगा। देन हाइट अगर कंसिडर करते हैं फ्रॉम दिस पॉइंट टू द टॉप मोस्ट पॉइंट दिस वन, ठीक है, तो 30 + 45 75 हो जाएगा। और इसका रेडियस जो है वो देखो 25 है। तो 25 मतलब 70 + 30 100 हो गया टोटल। देखो 30 + 45 75 और 75 + 25 बिकम्स 100। ओके, तो मैं यहाँ पे हाइट 100 लिख रहा हूँ, देखो। एंड देन कमिंग टू द साइड व्यू, तो साइड व्यू का बेस डायरेक्टली दिया है, दैट इज 70। ठीक है, तो अब हम सिर्फ व्यूज देखो। ये जो फ्रंट व्यू है वो ओरिजिन के राइट साइड पे है, तो मेरा फ्रंट व्यू यहाँ पे आएगा। एंड टॉप व्यू आपको पता है यहाँ पे, और फ्रंट व्यू यहाँ पे होने की वजह से साइड व्यू विल बी हियर। ठीक है, तो ये हो गया अपना रिक्वायर्ड डायमेंशंस एंड द रिक्वायर्ड व्हाट यू कैन से द व्यू का पोजीशन। तो चलो फटाफट अभी ड्रॉ कर देते हैं। सो द फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन, देन द वर्टिकल वन। वर्टिकल डिस्टेंस 100 है, तो मैं 100 तक ही लिमिट कर दूंगा इसको। देन 30 डिग्री ऑन द लेफ्ट, और वो डिस्टेंस रहेगा मेरा 70। एंड 30 डिग्री टू द लेफ्ट, और ये डिस्टेंस मेरा रहेगा 70। ठीक है, नाउ 30 डिग्री, now 30 degree to the left, and this is 80. Now complete the isometric box. Oh, okay, so we are done with the आइसोमेट्रिक बॉक्स। अब आगे बढ़ते हैं और बेसिक शेप हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। मैंने पहले भी कहा कि कंसिडरिंग दिस बोथ व्यूज, फ्रंट व्यू और साइड व्यू, अगर मैं एक व्यू अगर मुझे कंसिडर करना है तो फिर मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि साइड व्यू इज़ वेरी इजी टू स्टार्ट विथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, से दिस वन, ये बेस शेप होगा मेरा। ओके, आउटलाइन जो है आप देख सकते हो यहाँ पे,
सो दिस इज माई बेस शेप, जो मैं कहाँ पे ड्रॉ करने वाला हूँ, साइड व्यू के फेस पे, यहाँ पे, ठीक है। तो चलो फटाफट बेस शेप कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले मैं ये लाइन ड्रॉ करूंगा, दोनों 15-15 है बोथ साइड से। ओके, अब क्या करेंगे, हम यहाँ से ऊपर आएंगे एंड दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू 30, ठीक है, 30 दिया हुआ है उन्होंने। ओके, लगे हाथ, ये भी वर्टिकल डिस्टेंस हम कवर करेंगे विच इज नथिंग बट द 15। ओके, ओके, नाउ ये 26 है फ्रॉम बोथ द साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखो 26 फ्रॉम बोथ साइड्स। ओके, सिमिलरली ये इसको हमें कनेक्ट कर देना है। ओके, डन। अब यहाँ से सीधा ऊपर, ये देखो, हम ये कंप्लीट कर चुके, ये भी कंप्लीट कर चुके। अब यहाँ से सीधा अप टू द टॉप लाइन, ठीक है। तो ये देखो, मैं यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ। चाहिए तो आप डिस्टेंस एक बार चेक करो, 70 बचा हुआ है, करेक्ट, दिस इज 30, तो बचा हुआ 70 ही रहेगा, ठीक है, बिकॉज टोटल हाइट इज 100। ओके, तो इसके साथ हमने कंप्लीट कर दिया बेस शेप। अब फटाफट इसको क्या करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे अप टू द गिवन विड्थ, ठीक है। तो विड्थ है उसका 80 mm, तो 80 mm तक हर एक पॉइंट में प्रोजेक्ट कर दूंगा। ओके, तो ये देखो, आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने बेस शेप कंप्लीट कर दिया है और उसको प्रोजेक्ट भी कर दिया है अप टू द लास्ट सरफेस।
सिर्फ ये एक लाइन बचा था, उसको भी कनेक्ट कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये हो गया बेस शेप। अब यहाँ पे क्या बचा है, ये स्लॉट भी हमने कंप्लीट कर दिया। देखो यू कैन सी हियर दिस स्लॉट इज डन। अब यहाँ पे देखो ये थोड़ा ऊपर है और उसके बाद ये है। नाउ दिस लाइन इज टैंजेंट टू द सर्कल, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले ये सेमी सर्कल निकालना पड़ेगा एंड देन वी हैव टू कनेक्ट दिस यू नो टैंजेंट टू द सेमी सर्कल, और रिमेनिंग पोर्शन हमको इरेज करना पड़ेगा। ओके, तो क्या करते हैं, पहले सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। नाउ आपको अब पता है कि सेमी सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सो इस प्लेन पे वो आएगा। तो सेमी सर्कल देखो, इसका सेमी सर्कल का जो रेडियस है वो 25 है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल कंसिडर करता हूँ, सी हियर दिस वन, जिसमें सेमी सर्कल फिट होगा मेरा, ये सेमी सर्कल ऐसे आएगा, देखो इट विल बी लाइक दिस, ठीक है। तो ये होगा मेरा 25/50 का रेक्टेंगल फ्रॉम द टॉप सर्फेस, ऊपर से आएगा वो। तो मैं यहाँ पे अभी क्या कर रहा हूँ, फटाफट एक 25/50 का रेक्टेंगल बना देता हूँ। एक 25 ले लिया, देन ये है मेरा 50 फ्रॉम दिस पॉइंट, तो ये 50 पे एक पॉइंट ले लिया मैंने, एंड देन अगेन वन डाउन बाय 25। ओके, अब इसको कनेक्ट कर देते हैं, तो एक रेक्टेंगल दिखेगा आपको यहाँ पे। ओके, सो दिस इज 25, दिस इज 50 एंड दिस इज 25। अब क्या करना है, आपको सिर्फ परपेंडिकुलर्स ड्रॉप करने हैं। इसका एक मिड पॉइंट ले लेता हूँ मैं 25 पे। ओके, अब सीधा सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे। अब जो ये दो पॉइंट्स है, दिस वन एंड दिस वन आर ऑन अ वर्टिकल लाइन, तो उसके परपेंडिकुलर तो हॉरिजॉन्टली आने वाले हैं। तो ये मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। Similarly from this point. Okay, now perpendicular from this midpoint. Okay, now take a compass and finish the semicircle. Okay, done. अगर आपके डायमेंशंस करेक्ट है तो सर्कल परफेक्ट आना ही है। ओके ओके, डन। सो सेमी सर्कल इज ओवर। अब यहाँ पे देखो मैं क्या करने वाला हूँ, इसको पहले प्रोजेक्ट करना पड़ेगा हमें फॉर द गिवन थिकनेस। तो वैसे वो कैसे करना है वो भी देख लेते हैं। अब सी दिस प्लेट हैज़ अ थिकनेस ऑफ 18, आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज 18। ओके, ये 18 है। तो हम क्या करेंगे, ये पॉइंट्स जो है वो 18 से शिफ्ट कर देंगे, ठीक है, सेंटर्स उसके पहले तो। सो दिस इज ऑन 18। ये तो ये पॉइंट मेरा यहाँ पे कहीं पे तो आ रहा है। ओके, एंड दिस सेंटर एट 18, तो ये देखो मेरा ये सेंटर यहाँ पे आ रहा। अब मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ इस इन पॉइंट्स को आगे। सिमिलरली ये भी पॉइंट मैं 18 से आगे शिफ्ट कर देता हूँ। और यहाँ से एक टैंजेंट इन ऑर्डर टू रिड्यूस द लाइन वर्क, तो पहले ही टैंजेंट में ड्रॉ कर देता हूँ। आप चाहिए तो बाद में भी कर सकते हो। नॉट ए कंपास अगेन, और ये मेरा पहला सेंटर है, यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज माई फर्स्ट सेंटर। ओके, तो यहाँ पे हो गया मेरा फर्स्ट आर्क कंप्लीट। अब दूसरा का सेंटर जो है वो मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। ओके, सेकंड सेंटर। सो फ्रॉम हियर आई ड्रॉप अ कर्व। तो ये देखो यहाँ पे। ओके, सो डन। अब क्या करना है, देखो यहाँ पे मैं तो पहले जो अननेसेसरी ना उसको इरेज कर देता हूँ, सो आइडिया विल बी मोर क्लियर टू यू। ओके, ठीक है, फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमें हमें करना क्या है, विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। देखो अब यहाँ पे
ये जो है ना, ये पोर्शन ये 35 का है, मतलब इसके ऊपर भी थोड़ा 5 mm, क्योंकि ये 30 है तो इसके ऊपर 5 हमने ये 30 तक है। सी दिस इज ऑफ 30, ठीक है, ये हाइट। ओके, तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि ये जो हाइट है ना, दिस वन फ्रॉम द बॉटम, ये 30 है, ठीक है, इसके ऊपर और 5 mm हमें जाना है, ठीक है, बट ये 5 mm हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा स्ट्रेट, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ तक स्ट्रेट, और इसके बाद फ्रॉम हियर आई ड्रॉ अ टैंजेंट टू दिस सर्कल, सेमी सर्कल। तो कैसे करना है देखते हैं, चलो फटाफट। तो फर्स्ट 5 mm अप, ये मेरा पॉइंट आ गया 5 mm, देन अगेन 5 mm पे ले लेते हैं ऊपर, ये देखो, ठीक है। चाहिए तो आप लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो, बिकॉज दिस लाइन इज विजिबल ओवर हियर, तो ये आप चाहिए तो लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो यहाँ पे 5 mm का। तो ये देखो मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया। ओके डन। अब सिर्फ क्या बचा है, टैंजेंट, ठीक है, उतना कर देंगे तो अपना प्रॉब्लम खत्म। सो आई विल सेट दिस टू दिस पॉइंट फर्स्ट, ठीक है, उसके बाद टैंजेंट टू दिस सर्कल। अब इसको थोड़ा आगे खींचेंगे और आप यहाँ पे टैंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, सिमिलरली फ्रॉम द अदर एंड, ओके, अब करेंगे इसको टैंजेंट टू द सेमी सर्कल। ओके, अब ये दोनों टैंजेंट हो चुके हैं, तो इतना जो पोर्शन है ये वाला, ठीक है, वो हमें नहीं चाहिए, तो उसको हमें इरेज करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे मैं इसको तो निकाल देता हूँ। ओके, एंड आई विल रीड्रॉ द कर्व। आपको सिर्फ इरेज करना है, मैं यहाँ पे रीड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ओके डन। अब हम नेक्स्ट वाला भी कंप्लीट कर देंगे, इसको पहले इरेज कर देता हूँ मैं, जो फर्स्ट वाला है, टैंजेंट टू दिस, ये कर दिया हमने कंप्लीट। ओके, तो ये हो गया। अब क्या करते हैं, अननेसेसरी जो लाइंस है उनको थोड़ा मैं पहले इरेज कर देता हूँ। ओके, एंड देन दिस वन। ओके, बिकॉज ऑफ स्लोप अब ये थोड़ा सरफेस और दिखेगा आपको। ओके डन। अब बचा सिर्फ एक सर्कल, वो भी यहाँ पे आप देख सकते हो, टॉकिंग अबाउट दिस सर्कल। ये तो अब कैसे करना है, देखो पहले तो मैं ये सब इरेज कर देता हूँ इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड क्लियरली। ओके, तो अब यहाँ पे देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस सेंटर इज 25 फ्रॉम द टॉप, ठीक है, और दिस रेडियस इज कंटिन्यू फ्रॉम हियर टू हियर। तो यहाँ पे जब आप स्क्वायर बनाओगे, ठीक है, तो वो उसका सेंटर जो है वो 25 पे आना चाहिए, पहली चीज़। एंड देन सेकेंड थिंग, द साइड्स आर डायमीटर 30 दिया है उन्होंने, आप देख सकते हो यहाँ पे 30, सो दिस शुड बी 30/30। ओके, तो ये लाइन जो है ना हमने पहले ही ड्रॉ किया था, पहले इसको मैं इरेज कर देता हूँ, रुको। ओके, तो ये लाइन हमने कितना 50 का ड्रॉ किया था, ठीक है, कंसिडरिंग सेमी सर्कल, और वो 25 पे ही था। ओके, तो अब यहाँ से अगर हम कंसिडर करेंगे, देन द सेंटर विल बी एट ऑफ कोर्स एट 25 फ्रॉम हियर। तो इसका सेंटर ले लेते हैं 25 पे पहले।
तो जो सेमी सर्कल का जो 50 था उसका ही हाफ मैंने लिया 25, ठीक है। अब 15 ऊपर 15 नीचे, 15 ऑन द राइट 15 ऑन द लेफ्ट। तो चलो फटाफट कंप्लीट कर देते हैं। 30/30 का स्क्वायर, ओके। देन इसे 15/15, ओके। अब इसको हम निकाल देंगे, ये जो पहला वाला लाइन है उसका, एंड नाउ वी विल कंप्लीट द स्क्वायर ऑफ 15/15। ओके, नाउ लॉन्गेस्ट डायगोनल फर्स्ट कनेक्ट कर देंगे। Now connect midpoints from one of the remaining corner and opposite midpoints, okay। तो ये देखो, अगर ये मैं मिड पॉइंट ले रहा हूँ तो अपोजिट कॉर्नर में से ही हम ड्रॉ करेंगे उसको। सिमिलरली फ्रॉम दिस, okay, done. Now take a compass and finish the work. Okay, then opposite corner. Okay, then the smaller portion of the arc. Okay, and the last part of it. ओके, तो ये हो गया मेरा सर्कल कंप्लीट। ओनली थिंग इज दैट वी हैव टू चेक कि ये सेम सर्कल पीछे के सर्कल, मतलब यहाँ पे जैसे हमने अभी बनाया, ठीक है, वैसे ही वो पीछे बैक सरफेस पे भी बनेगा, ठीक है। तो उसका कुछ पोर्शन दिख रहा है कि नहीं वो हमें देख रहे हैं। समझो अगर इसको भी हमने पीछे ड्रॉ भी कर दिया तो ये जो पोर्शन है, ओके, दिस पोर्शन, ठीक है, ये आपको दिखने के चांसेस है यहाँ पे ऐसे कुछ। तो ओके, तो हम क्या करेंगे, इसका सेंटर, ये जो आर्क है इसका सेंटर ये है, इसको पहले हम क्या करेंगे, अप टू द थिकनेस, मतलब 18 mm पीछे लेके जाते हैं, देखते हैं। ओके, तो ये मेरा सेंटर है, यहाँ पे आ गया। अब मैं क्या करूँगा, आई टेक अ कंपास, पहले तो मैं ये डिस्टेंस, आर्क तक का डिस्टेंस ले लेता हूँ, ओके। और मैं अब इसको यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये दिखेगा यहाँ पे, ओके, इट इज विजिबल, यस, दिस वन, ओके, डन। तो ये भी हमने कंप्लीट कर दिया है, ओके, करेक्ट। तो ये हो गया अपना जो पोर्शन हम ड्रॉ करने वाले थे वो। ओके, डन, ठीक है। अब ये मैं बाकी सब इरेज कर देता हूँ। आई होप आइडिया इज़ क्लियर टू यू। ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो आप सीख सकते हो। फर्स्ट थिंग कि सेमी सर्कल को टैंजेंट बनाना कैसे, वो भी आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो हमने सर्कल्स तो बहुत बार निकाले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट द थिंग इज़ दैट इस क्वेश्चन में हमने उसको टैंजेंट भी निकाला है, ओके। तो क्वेश्चन इज़ वेरी ईजी, ठीक है, क्वेश्चन में कुछ ऐसे डिफ़िकल्ट नहीं था। ओनली थिंग इज़ दैट आपको अगर इसमें कुछ नया सीखा है तो क्या है कि ये जो पोर्शन है, ठीक है, ये वाला, ओके। तो आशा करता हूँ कि आपको
जो भी मैंने आज ये प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त जो स्टेप्स किए वो समझ में आए होंगे एंड इट विल हेल्प यू टू क्लियर योर कंसेप्ट। ये आइसोमेट्रिक बॉक्स जो रहता है वो वैसे ही रखना है, ठीक है। और डायमेंशन सिर्फ 3 डायमेंशन दिखा दो इसके, ये वाला और डायमेंशन दिखाते वक्त यू हैव टू टेक केयर लाइक दिस। देखो आपको आपने ऑटो कैड ऑलरेडी सीखा हुआ है तो यू नो हाउ टू गिव द डायमेंशंस। तो ये और ये देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, और फिर यहाँ से ड्रॉप अ लाइन, ओके। और यहाँ पे मैं डाल दूंगा दे हाइट इज़ 100, तो मैं यहाँ पे 100 लिख रहा हूँ। और यहाँ पे एरोज निकाल दो, क्लोज एरोज होने चाहिए। Make sure that the arrows must be closed. Similarly, you have to show the dimension for this and this length. Okay, तो ये भी complete करना पड़ेगा आपको. So from my side, this is done. Solution for the given question. एक बार सिर्फ क्रॉस चेक कर लेते हैं कि सब कुछ आया है कि नहीं आया है। ओके, तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, देखते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे ट्राई टू अंडरस्टैंड, इफ़ यू सी इट फ्रॉम द फ्रंट साइड, तो देखो ये वाला स्ट्रक्चर जो है सरफेस, तो ये हो गया अपना 1, ठीक है 1। देन कमिंग टू द नेक्स्ट सरफेस, तो ये देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, ये ऐसे गया ऊपर 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 और ये नीचे, ठीक है। तो ये वाला वो सरफेस है, ठीक है। तो दूसरा सरफेस हो गया विथ सर्कुलर कट, ठीक है। ये देखो ये सर्कल था वो भी यहाँ पे आ चुका है। नाउ व्हेन यू सी फ्रॉम द साइड व्यू, साइड व्यू से अगर देखोगे तो देखो ये वाला स्ट्रक्चर तो यहाँ पे बन चुका है अपना ये स्ट्रक्चर, ओके। एंड देन द स्ट्रिप, ओके। अब ये हिडन लाइंस आर ऑफ सर्कुलर कट विच आर नॉट विजिबल फ्रॉम व्हाट, विच इज नॉट विजिबल फ्रॉम द फ्रंट। तो ये सब हमने कंप्लीट कर दिया है, ऑल सर्फेसेस आर विजिबल। एंड आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन के हर एक स्टेप्स समझ में आए होंगे, ठीक है, विद द डायमेंशंस एज वेल। तो चलो गाइज प्लीज़ डू स्टडी, यू नो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम पेपर पे सॉल्व करो यूजिंग ऑल रिक्वायर्ड इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। सिर्फ देखते मत बैठो वीडियोस को, एक्चुअली सॉल्व करो, ठीक है। तो ही आपको सारी डिफ़िकल्टी जो है वो आपको समझ में आएंगे एंड यू कैन टैकल सेम डिफ़िकल्टीज इन द एग्जामिनेशंस। सो विद दिस आई स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड गिविंग लाइक टू वीडियोज़। ऑल्सो थैंक्स फॉर द कमेंट एंड सजेशंस। थैंक यू वेरी मच।